अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। टार्ज़न कहानियाँ, जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ, किड स्टोरीज, इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चले शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है उमरू और भयानक मौत। उमरू ने एक ज़ोरदार चीख मारी और बड़े बुखलाए हुए अंदाज में उठ बैठा। वो अपने खेमे में मौजूद था। आधी रात का वक़्त था। वो गहरी नींद सो रहा था कि उसने एक भयानक ख्वाब देखा। इसने ख्वाब में सींगों वाले एक खौफनाक देव को देखा था जिसके हाथ में खून आलूद खंजर था। इसके सामने एक बूढ़ा बोना था जिसने सुर्ख लिबास पहन रखा था। खंजर वाला देव इस सुर्ख बोने पर झुका हुआ था जैसे वो इसे हलाक करना चाहता हो, और सुर्ख लिबास वाला बूढ़ा देव हाथ उठाकर इससे बचने की कोशिश कर रहा था। उमरू ने खुद को हवा में गिरते हुए देखा था। नीचे एक सब्ज़ रंग का बड़ा सा हाथ था जिसमें स्याह रंग के अजीबो-गरीब जहरीले कीड़े रेंग रहे थे। उमरू जैसे ही गिरता हुआ इस खोपड़ी से टकराया, कई कीड़े इसके लिबास पर चढ़ते चले गए और फिर एक कीड़े ने अचानक उमरू अयार की गर्दन पर काट लिया। जैसे ही स्याह कीड़े ने उमरू को काटा, इसके जिस्म में अचानक आग लग गई और वो खुशक लकड़ी की तरह जलने लगा। खुद को आग में घिरे देखकर उमरू के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई और इसी चीख ने इसे नींद से जगा दिया था। खेमे में मशल जल रही थी जिसकी रोशनी खेमे में फैली हुई थी। खुद को खेमे में और महफूज देखकर उमरू यार के जिस्म में जैसे जान सी आ गई और अल्लाह का शुक्र किया कि वो एक ख्वाब था। अगर हकीकत होती तो मेरा क्या हशर होता। उमरू खौफ भरे लहजे में बड़बड़ाया, आका आपने जो ख्वाब देखा है वो जल्द वो ख्वाब हकीकत का रूप धारने वाला है। अचानक उमरू यार को जंबील के मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरू बेख्तियार चौंक पड़ा। पलंग के किनारे इसकी जंबील लटक रही थी जिसके मुंह से इसका हमशक्ल मुहाफिज बोना सर निकाले इसकी तरफ देख रहा था। क्या मतलब ये तुम क्या कह रहे हो मुहाफिज बोने की बात सुनकर उमरू ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ आका, वो द्यूर का शाम द्यू था और जिस सुर्ख लिबास वाले बूढ़े बोने को आपने देखा था वो उसका गुलाम बोना है। इसी तरह सबज हाथ और हाथ में मौजूद स्याह खोपड़ी इसी द्यो के पैदा करता है जो आपकी हलाकत का इंतज़ाम करता फिर रहा है। तो शाम द्यो को आप जानते ही हैं। बहुत अर्सा पहले परस्तान में आपका और इसका देव का मुकाबला हुआ था। ये मुकाबला इस देव ने बादशाह सलामत से कहकर आपसे ज़बरदस्ती कराया था कि आप आदमजाद होकर परस्तान में दाखिल क्यों हुए हैं। इसने कहा था कि अगर आप इससे मुकाबला जीत गए तो वो परस्तान छोड़कर चला जाएगा और अगर आप इससे हार गए तो शहंशाह जन्नात आपको इसका गुलाम बना देंगे। बादशाह और आपने इस देव की बात मान ली थी। फिर एक बड़े मैदान में आपका और इस देव का खुले मैदान में मुकाबला हुआ। आपने करामाती अंगूठी इस्तेमाल करते हुए इस देव को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। आपके जीतने पर शहंशाह जन्नात ने कशाम देव को परस्तान से निकाल दिया था जिसका कशाम देव को बेहद गुस्सा था और वो इसकी कोशिश में लगा हुआ था कि वो आपको किसी तरह से हलाक कर दे। मुहाफिज बोने ने उमरू को तफसील बताते हुए कहा, ओह मगर ये तो बहुत पुरानी बात है। उमरू ने हैरान होकर कहा, हाँ आका, कशाम देव एक जादूगर देव है। इसे इसकी जादुई ताकतों ने बता दिया था कि वो आपको एक बहुत बड़े जादू से ही हलाक कर सकता है और ये वो जानता है जो आपने ख्वाब में देखा है। चंद रोज़ बाद कशाम देव आपको ज़बरदस्ती ले जाएगा। फिर वो सब कुछ होगा जो आप ख्वाब में नज़र आया था। जादुई जहरीले कीड़ों के काटते ही आपके जिस्म में आग लग जाएगी और आप जलकर हलाक हो जाएंगे। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू यार के चेहरे पर खौफ लहराने लगा। क्या मैं सचमुच हलाक हो जाऊंगा? उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा, हाँ, अगर आपने कशाम देव को हलाक ना किया तो आपका ख्वाब वाकई हकीकत में बदल जाएगा। मुहाफिज बोने ने कहा, ओह, मैं इस देव को कैसे हलाक कर सकता हूँ? मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। उमरू ने परेशानी के आलम में कहा, वहाँ तक आपको मैं ले जाऊँगा आका। कशाम देव एक मैदान में खड़ा आपकी मौत का अमल कर रहा है। इसके हाथ पर सुर्ख लिबास वाला बोना बैठा है और दूसरे हाथ में वो स्याह खोपड़ी है।
अगर आप वहाँ जाकर स्याह खोपड़ी को तोड़ दें और सुर्ख लिबास वाले बोने को हलाक कर दें तो कशामदेव का जादुई अमल टूट जाएगा। वो गज़बनाक होकर आपके मुकाबले पर आ जाएगा। आप तलवार हैदरी से इसका मुकाबला करेंगे और इसकी गर्दन उड़ा देंगे। मुहाफिज बोने ने कहा, ओह यह ठीक है, तो जल्दी करो, मुझे अभी वहाँ पहुँचा दो। मैं हर हाल में कशामदेव को हलाक करना चाहता हूँ। अगर इसका जादुई अमल पूरा हो गया तो वो वाकई मुझे भयानक मौत मार देगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा, ठीक है आका, आप लिबास बदल लें, फिर मैं आपको कशाम की नीली झील के पास पहुंचा दूंगा जहां कशामदेव मौत का जादू कर रहा है। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू सर हिलाकर उठा और फौरन खैमे के दूसरे हिस्से में चला गया। कुछ ही देर में वो लिबास बदल कर वापस आ गया। इसने जंबील कांधों पर लटकाई तो जंबील का मुहाफिज बोना अचकर जंबील से बाहर आ गया। आंखें बंद करें आका, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू ने फौरन आंखें मूंद ली। इस लम्हे इसे एक ज़ोरदार झटका लगा। वो गिरते गिरते संभल गया। अब आप आंखें खोल दें आका, बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरू ने आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे वो खुद को बदली हुई जगह पर देखकर चौंक पड़ा। वो एक जंगल में मौजूद था। इसके सामने एक बड़ी सी झील थी जिसके किनारे पर एक भयानक शक्ल वाला दियो हाथ फैलाए खड़ा था। इस दियो की आंखें बंद थी। इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वीडियो ने ख्वाब में देखी थी। सबसे पहले दियो की दोनों हथेलियां फैली हुई थी। इसके एक हाथ पर बूढ़ा सा बोना बैठा था जिसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था, जबकि इसके दूसरे हाथ में स्याह रंग की एक खोपड़ी थी जिस पर स्याह कीड़े रेंग रहे थे। उमरू ने फौरन जंबील से सुलेमानी चादर निकाल कर कांधों पर डाली और गायब हो गया। फिर इसने जंबील से तलवार हैदरी निकाली और दबे कदमों आगे बढ़ने लगा और कशामदेव के नज़दीक आ गया। सबसे पहले आप बूढ़े बोने को हलाक करें आका, मुहाफिज बोने की उमरू को आवाज़ सुनाई दी तो उमरू ने सर हिलाया और तलवार का एक वार मारकर इसने सुर्ख लिबास वाले बोने के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उमरू का तलवार वाला हाथ घुमा और तड़ाक की आवाज़ के साथ स्याह खोपड़ी भी टूटकर बिखर गई। सुर्ख लिबास वाले बूढ़े के हलाक होते और खोपड़ी के टूटते ही कशामदेव ने आंखें खोल ली। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। कौन है यहाँ? किसने मेरी पूजा को खराब किया है? कशामदेव ने दहाड़ते हुए कहा तो उमरू ने सुलेमानी चादर उतार कर इसके सामने जाहिर हो गया। इसे देखकर कशामदेव बुरी तरह से उछल पड़ा। उमरू यार तुम यहाँ? कशामदेव ने हैरत से आंखें फाड़ कर उमरू को देखते हुए कहा, हाँ तुम यहाँ मेरी जादुई मौत का इंतज़ाम कर रहे थे कशामदेव? मैं यहाँ तुम्हारी मौत का इंतज़ाम करने आ गया हूँ। उमरू ने उड़ा कर कहा, ओह मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा उमरू यार। तुमने सुर्ख बोने और जादुई स्याह खोपड़ी को फना करके मेरे गज़ब को ललकारा है। इसका तुम्हें भयानक खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कशामदेव ने चीखते हुए कहा। इसने हवा में हाथ मारा तो अचानक इसके हाथ में एक भारी और चमकदार तलवार आ गई। तलवार हाथ में आते ही इसने अचानक उमरू यार पर छलांग लगा दी। इसने यूँ तलवार घुमाई जैसे वो एक ही वार से उमरू यार का सर उड़ा देगा, मगर इसके मुकाबले में भी कोई आम इंसान नहीं, उमरू यार था। वो उमरू यार जो अब तक अपनी यारी, बहादुरी और दलेरी से सैकड़ों जादूगर देवों को हलाक कर चुका था। इसने कशामदेव की तलवार का वार तलवार हैदरी पर रोका और फिर इन दोनों के दरमियान ज़बरदस्त और खौफनाक लड़ाई छिड़ गई। कशामदेव बुरी तरह से दहाड़ता हुआ इस पर हमले कर रहा था और उमरू यार इसके हमलों से खुद को बचाते इस पर जवाबी वार कर रहा था। मुसलसल और काफ़ी देर तलवारबाजी की इस जंग में वो दोनों एक दूसरे को मामूली ज़ख्म भी लगा ना पाए। कशामदेव के हमले तेज़ से तेज़ तर होते जा रहे थे। फिर अचानक उमरू यार ने कशामदेव को झुकाई दी और तेज़ी से दौड़ता हुआ इसके अकब में आ गया। इससे पहले कि कशामदेव इसकी तरफ मुड़ता, उमरू का तलवार वाला हाथ घूमा। तलवार हैदरी पूरी कुव्वत से कशामदेव की गर्दन पर पड़ी। खिंच की आवाज़ के साथ कशामदेव का सर इसके तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। इसका धड़ खून के फुवारे उबलता हुआ आ गिरा और थोड़ी देर बाद साकत हो गया। फिर अचानक इसके जिस्म में आग लगी और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। उमरू ने खौफनाक देव को हलाक कर दिया था जो इसको जादुई मौत से हमकिनार करने जा रहा था। उमरू के सर पर चूंकि नेक बुजुर्गों का हाथ था, इसलिए इसकी मौत का खौफनाक ख्वाब इसे पहले ही नज़र आ गया था और जंबील के मुहाफिज बोने ने इसे फ़ौरन असल हकीकत से आगाह कर दिया था। वरना इस बार उमरू यार को मिलने वाली मौत यकीनी और वाकई खौफनाक थी। कशामदेव को हलाक करके उमरू मुहाफिज बोने की मदद से वापस अपने खैमे आ गया और फिर वो अपनी नींद पूरी करने के लिए बिस्तर में लेट गया।
थोड़ी देर बाद खैमा इसके पुरस्कून खराटों से गूंजने लगा। तो आज की हमारी स्टोरी का अख्ताम यहीं पे होता है। इस तरह के मज़ीद जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ या किड्स स्टोरीज़ कहानियाँ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि